आज हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आइए बताते हैं कि यह बैठक जो हुई इसमें क्या क्या फैसले लिए गए। हरियाणा कैबिनेट की लगभग 3 घंटे तक बैठक चली, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 42 मुद्दे हैं जो एजेंडे में कैबिनेट मीटिंग में रखे गए थे। इन मुद्दों पर चर्चा की और फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंकों से किसानों से लेन देन पर स्टैम्प फीस माफ़ करने का फैसला किया गया है। अब 2000 की बजाय 100 रुपये फीस लगेगी। जांडली पावर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 लोग वंचित थे, उनको नौकरी देने का भी फैसला सरकार द्वारा किया गया है। कोरोना के दौरान जो चालान हुए हैं उनकी चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट ने मोहर लगाने का काम किया है। दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में भी लागू करने की घोषणा की गई है। कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया गया है। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा। नगर निकायों में ज़मीन अलाटमेंट की पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें धार्मिक संस्थानों के लिए रूल तय किए गए हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 16.5 मीटर की थी, अब निकाय ने भी अपने रूल इसी हिसाब से बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट, लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। सीएम इसके अगले चेयरमैन होंगे। हरियाणा विज्ञापन पॉलिसी, सोशल मीडिया, वेब मीडिया के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है। कोविड-19 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, इसलिए उनकी ड्यू पेमेंट 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हाउसिंग पॉलिसी में इको फ्रेंडली व्यवस्था लेकर आए हैं। इंडिविजुअल प्लांट पर फार्म हाउस बना सकने की अब घोषणा की गई है, यानी अब जो फार्म हाउस है वो पर्सनली तौर पर बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधा एकड़ से 2.5 एकड़ तक की ज़मीन पर अब फार्म हाउस बनाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। साइबर वर्किंग के लिए वर्क प्ले एंड लीव की पॉलिसी बनाने की घोषणा भी सरकार ने की है। कर्मचारियों का 3 लाख का काडर है, इसके लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा की गई है। हिपा के तहत ये ट्रेनिंग दी जाएगी। नई इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट लागू 1000 दिन के लिए नहीं होंगे। इंडस्ट्री में फ्रेंडली वातावरण के लिए मंजूरी मांगी है। इंडस्ट्री में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, यानी हरियाणा में जो प्राइवेट औद्योगिक संस्थान हैं उनमें अब 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और हरियाणा के युवाओं को 75% रोज़गार देना सुनिश्चित कर दिया गया है। काबिल गौर है कि हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने घोषणा की थी कि इसके साथ ही चुनाव से पहले भी घोषणा हुई थी कि 75% हरियाणा के युवाओं को जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें रोज़गार दिलाया जाएगा। ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए ये नियम बनाए जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। जन नायक जनता पार्टी की 75% और बीजेपी की 95% की जो घोषणा थी उसको पूरा करने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की।